जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हमने अति लघु और लघु को कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो के साथ आप लोगों के हिस्ट्री का 3 चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट करवा दिया है आज के इस वीडियो को लेकर के। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आप लोगों का सारा चीज़ कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ आप लोगों को जुड़े रहना है और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। इस हमारे दिए गए नंबर पे एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे फ्री में ही करवाया जा रहा है। आपको अच्छे से सिर्फ तैयारी करना है क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का क्या है, देखिए कह रहा है कि क्या संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था। चर्चा करना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आता है ये, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए आंसर में आपको लिखना है कि महाभारत के संबंध में ये निश्चित रूप से कहना कठिन है कि इसका केवल एक ही रचयिता था। परंपरा में महाभारत की रचना का श्रेय महर्षि वेद व्यास को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की और भगवान गणेश ने इसे लिखा, किंतु इतिहासकारों के अनुसार महाभारत एक लंबे समय में विकसित हुआ महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत की मूल कथा संभवतः एक छोटी वीर गाथा के रूप में शुरू हुई थी, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष का वर्णन था। बाद में इसमें अनेक कथाएं, धार्मिक उपदेश, सामाजिक नियम, दार्शनिक विचार और अन्य प्रसंग जोड़े गए। विद्वानों का मानना है कि इसकी रचना और विस्तार कई शताब्दियों तक चलता रहा। इसके अलग अलग हिस्सों की भाषा, शैली और विषयों में भी अंतर दिखाई देता है। इसलिए यह संभव नहीं लगता कि वर्तमान रूप में उपलब्ध महाभारत की रचना किसी एक व्यक्ति ने एक ही समय में की हो। इसमें अनेक कवियों और लेखकों का योगदान रहा होगा। वेद व्यास को इसका प्रमुख रचयिता या संकलनकर्ता माना जाता है, लेकिन महाभारत के वर्तमान विशाल स्वरूप का निर्माण लंबे समय में हुआ है। अतः महाभारत को एक सामूहिक और क्रमिक रचना मानना अधिक उचित है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए है हमारा कि मनुस्मृति महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। आपको पूरा विस्तार से बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में आपको लिखना है कि मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ये कौन से हैं? ब्रह्मा, दैव्य, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह। ठीक है, इनमें ब्राह्मण विवाह जो है यहाँ पे विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें कन्या का विवाह योग्य वर से किया जाता था। दैव विवाह में कन्या का विवाह यज्ञ कराने वाले पुरोहित से किया जाता था। आर्ष विवाह में वर द्वारा कन्या के परिवार को गाय, बैल आदि दिए जाते थे। प्रजापत्य विवाह में वर वधू को गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन करने की सीख दी जाती थी। असुर विवाह में वर द्वारा कन्या के परिवार को धन देकर विवाह किया जाता था। गांधर्व विवाह में स्त्री और पुरुष की आपसी सहमति से विवाह होता था। राक्षस विवाह में बलपूर्वक कन्या का हरण करके विवाह किया जाता था। पैशाच विवाह को सबसे निंदनीय माना गया था। इस प्रकार मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार मिलते हैं। इन विवाहों का वर्णन उस समय के सामाजिक जीवन, स्त्री पुरुष संबंधों और विवाह संबंधी विभिन्न प्रथाओं को समझने में सहायता करता है। तो ये थे कुल मिलाकर के 2 ऐसे सब्जेक्टिव सवाल जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना है सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हम फिर से कह रहे हैं कि अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो हमारे नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है।
इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।